नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लेटेस्ट जॉब हब। सरकारी नौकरी की हर अपडेट सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जगह पर। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहां पर पावर भी है और रिस्पेक्ट भी है और शानदार सैलरी भी मिलती है। इस पोस्ट का नाम सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह, ये तो बननी चाहिए। अब बात करेंगे कि आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, फीस कितनी रहेगी इसके और सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट जॉब हब चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर सरकारी जॉब की खबर सबसे पहले और सबसे सही जानकारी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस विभाग में भर्ती निकली है। तो जेपीएससी में भर्ती निकली है, यानी कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भर्ती निकली है। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 17 अक्टूबर 2025 है। 17 अक्टूबर 2025 तक आप इसका फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल 323 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 4 जनवरी 2026 को इसका एग्जाम होगा। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, कब इसकी लास्ट डेट है, टोटल पोस्ट कितनी है और एग्जाम डेट क्या रहेगी। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में कि क्या इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन चाहिएगी। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर यहाँ पे पोस्ट का नेम है और इस पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। साथ में आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। बेसिक नॉलेज में जैसे कि MS वर्ड चलाना, एक्सेल चलाना, मेल को बनाना लिखना, ठीक है, तो ये सभी बेसिक नॉलेज में आ जाती है। बात करते हैं कि इसके अंदर पे स्केल यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो एज पर लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF है उसको आप पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे देखो, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपये फीस रहेगी और SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 0 रुपये फीस रहेगी। कोई फीस नहीं है। मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल का है, OBC का है और EWS का है तो उसके लिए 100 रुपये फीस रहेगी। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 0 रुपये फीस रहेगी। आगे बात करते हैं, देखो इसमें एज लिमिट की कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम और अधिक से अधिक कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए। और इसकी जो उम्र काउंट होगी वो 17/10/2025 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, यानी कि 17 अक्टूबर को अगर आपकी उम्र 20 वर्ष है या जो मैक्सिमम उम्र है वो 35 वर्ष से कम है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज के अंदर जो छूट मिलती है वो इनके कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग मिलती है। इनका जो रूल्स है वो कुछ अलग है, तो उसके लिए बता देता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन है वो जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए है, ठीक है। जनरल कैटेगरी मेल के लिए नहीं है, लेकिन जनरल कैटेगरी की फीमेल के लिए 5 वर्ष के यहाँ पे आपको छूट मिलती है, यानी कि वो 40 वर्ष तक की उम्र तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 ईयर की छूट मिलती है और 40 तक उम्र तक के भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। PWD मेल के लिए या PWD फीमेल के लिए यहाँ पे 10 साल की छूट मिलती है, यानी कि ये दोनों 45 वर्ष तक की उम्र तक इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये इसकी एज में छूट मिलती है। बाकी सभी SC ST वगैरह OBC को कोई भी छूट यहाँ पे नहीं मिलती। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इस वैकेंसी का। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, तो आपका यहाँ पे 2 एग्जाम हो गया। आपका एक प्रीलिम्स होगा जो कि आपका 4 जनवरी को है और फिर उसके बाद में आपका मेंस होगा जो कि मार्च के अंदर आपको बताया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होगा। 2 एग्जाम होंगे यहाँ पे। जो प्रीलिम्स होगा उसके अंदर आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पे 200 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। टोटल यहाँ पे 120 मिनट मिलेगी, यानी कि 2 घंटे आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। और जो क्वेश्चन आपको होगा वो MCQ बेस्ड होगा, यानी कि आपको 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई देने को मिलेंगे और उसके अंदर आपको जो भी आपको सही लगता है उसको आपको टिक करना होता है। उसके बाद में जो भी बच्चा प्रीलिम्स को क्लियर कर लेता है उसके बाद में उसका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के अंदर दोस्तों यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला आपका स्टेट लैंग्वेज का टेस्ट होगा, फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, फिर जनरल स्टडीज 1 का और फिर जनरल स्टडी 2 का। हर एक टेस्ट के अंदर यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि आपका 3 घंटे का रहेगा। और जो मेंस का एग्जाम है दोस्तों वो आपका MCQ बेस्ड नहीं रहेगा, उसमें आपको रिटन एग्जाम देना होगा, यानी कि आपको पैराग्राफ या जो भी क्वेश्चन आप एग्जाम में लिखते थे 8वीं 10वीं क्लास में
उस प्रकार से आपको लिखना होता है। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो मेंस के अंदर ये जरूरी है। तो आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है लेटेस्ट जॉब हब। ये आपको सर्च कर देना। सबसे पहले वेबसाइट हमारी मिल जाएगी latestjobhub.com के नाम से। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने बाद में आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीपीएससी स्टेट इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो उसको आप इधर से सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको पोस्ट का नाम लिखना है जीपीएससी और आपके सामने वो पोस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना। सभी जानकारी मैंने इसके अंदर दे दी है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। और अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो आपको बिल्कुल नीचे आना है। यहाँ पे मैंने सभी लिंक्स को लगा दिया है कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है अगर आपको वो करना है, क्योंकि इसके अंदर OTR होता है यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो अगर आपको करना है तो यहाँ पे क्लिक हेयर दिखा रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पे नीचे वाला जो अप्लाई ऑनलाइन के सामने है क्लिक है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए यहाँ पे आपको इसके नीचे वाला जो बटन या लिंक दे रखा है इसका आपको क्लिक करना है। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन लिंक्स का उपयोग कर सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे अप्लाई ऑनलाइन वाले पे, तो यहाँ पे आपको कुछ वैकेंसीज मिल जाएगी। आपको बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिलेगा जीपीएससी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। इसके सामने आपको यहाँ पे अप्लाई करने का बटन दिखा रखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस पे आप पूरी जानकारी पढ़ सकते हो, पोस्ट का नेम, क्लास और डिपार्टमेंट कौन सा है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, सब चीजें यहाँ पे लिख रखी है। तो आपको सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपके पास इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना जो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है यानी कि OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आपको नीचे फिल करना है। उसके बाद में आपको अप्लाई विद OTR पे क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आप यहाँ पे नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना OTR को कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हो तो यहाँ पे आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं कल एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।